अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट पार्ट आपने मेकअप का जो है वो मेरा पहली वीडियो में देख लिया था। जो फर्स्ट पार्ट था ये हमारे वीडियो का सेकंड एंड फाइनल पार्ट है, ठीक है। इसमें हमने पूरा मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो क्रिएट किया है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने किस तरह से अपने आई शेडोज़ को ब्लेंड किया था, किस तरह के शेड यूज़ किए थे, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था। तो अब ये सेकेंड वीडियो में हम अपने वहीं से मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो आप सब ये हमने इस पर सबसे पहले जो है वो ग्रीन शेड लिया है। ग्रीन शेड इस तरह से हम अपनी आई बॉल एरिया पर अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा ब्लैंक आई बॉल एरिया था इस तरह से। और ब्रश से इसको अप्लाई करना है लाइट लाइट, कोई मैंने ब्रश को वेट नहीं किया, क्योंकि इनकी आई शेडो की जो पिगमेंटेशन है, जो मैंने आपको अपनी आई शेडो पैलेट दिखाई थी, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही फ्लॉलेस है, ऑसम है बिल्कुल। और उनके कलर्स भी बहुत प्यारे हैं। तो ये मैंने अप्लाई किया ब्रश से, ठीक है। दोनों आई बॉल एरिया पर सेम प्रोसेस में इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेकअप जो है वो ज़रूर पसंद आएगा, समझ आएगा, ठीक है। इस तरह से अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो मैं जब आई बॉल एरिया पर मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि इस एरिया पर मुझे ये शेड जो है वो लगाने अप्लाई करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं फिंगर से लूँगी, क्योंकि फिंगर से सबसे अच्छा टैप होता है। यही शेड मैंने अपनी फिंगर में लिया है और आई बॉल एरिया पर मैंने इस तरह से टैप कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि देखिए थोड़ा सा जो शेड है वो आप थोड़ा सा डार्क लुक देने लगे हैं। फिंगर से ये होता है कि आपके जो है वो आई शेडो जहाँ पर थोड़ा सा लाइट प्रेस होना होता है वहाँ पे लाइट होता है, आपको आइडिया होता है कि हाँ मुझे यहाँ लाइट करना है, यहाँ डार्क करना है, तो आई शेडो अच्छी तरह से आपके अप्लाई हो जाता है। कभी भी आप अप्लाई करके देखेंगे आई मेकअप कर रहे हो तो सबसे जो बेहतरीन ब्लेंडिंग जो होती है वो फिंगर से होती है। इस तरह से थोड़ा सा मैं आई का स्क्रैच करूँगी, ताकि जो है स्ट्रेच करने के बाद जो है वो आई बॉल एरिया पर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। अब आपको दिख रहा है कि देखिए मैंने जो है वो अपने सारे एरिया पर अपनी आई के जो है वो इस तरह से अप्लाई कर दिया है। अब कोई भी एरिया हमारा जो है वो ब्लैंक जो है वो बाकी नहीं है। अच्छा, इसमें जो है मैंने विंग लाइनर अप्लाई नहीं किया अपने इस आई मेकअप में, ठीक है। मैंने बिल्कुल जितना आई का जो एरिया होता है आपका, जितनी आपकी आईज़ होती है, किसी की छोटी होती है किसी की बड़ी होती हैं, तो उसी तरह से उसी हिसाब से मैंने जो है वो आज थोड़ा सा लाइनर जो है वो अप्लाई किया है। विंग लाइनर नहीं दिया क्योंकि हमने इसमें कट प्लीज मेकअप भी नहीं किया हुआ है। और जो है वो डेली मेकअप रूटीन में जो एक होता है ड्रग स्टोर मेकअप, उसमें भी हमने जो है वो विंग लाइनर मोस्टली अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी मेकअप है, ताकि मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मेकअप के बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, वो आसानी से जो है वो इस तरह के मेकअप कर सकें, क्योंकि हर एक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट मेकअप जो है वो नहीं क्रिएट कर सकता। कुछ लोगों को नेचुरल मेकअप भी पसंद होता है, उनका अच्छा भी लगे, एडवांस भी लगे और नेचुरल लगे। तो ये देख लें आप इस तरह से ब्लेंड हो गए हैं। आई होप कि आपको मेकअप समझ आ रहा होगा और ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें, ठीक है। अब हमने लाइनर लेना है। ये मैंने जेल लाइनर लिया है। मैं जेल लाइनर को अपने जो पेन लाइनर है उससे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरा पेन लाइनर जो है वो को पता है 3 से 4 दफ़ा में ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जो है वो जेल लाइनर लिया इस तरह से। ये देखें, जितने आपके आई का एरिया था मैंने सिर्फ वहीं तक अप्लाई किया। इसमें कोई मैंने विंग लाइनर का शेप जो है वो लुक बिल्कुल भी नहीं दिया है। बहुत मोटा लाइनर भी नहीं लगाया, ठीक है। थिन सा मैंने लाइनर लगाया है, बिल्कुल बारीक सी लेयर दी है लाइनर की। और अच्छी तरह से उसको मैंने अपने आई पर जो है वो अप्लाई कर लिया है, ताकि जो वाइट वाइट एरिया है वो भी ब्लैंक हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो लाइनर का एंड वाला जो कॉर्नर था, उस एंड वाले कॉर्नर को हमने ऊपर की तरफ जो है वो अपने लाइनर को ब्लेंड करना है इस तरह से। अगर आपका लाइनर जो है वो जेल लाइनर है, ड्राई हो गया है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ब्लैक शेड लेना है अपने ब्रश में। उस ब्लैक शेड को थोड़ा सा टैप करके झाड़ लेना है थोड़ा सा, ताकि उसकी ज़्यादा क्वांटिटी हट जाए। और फिर आपको उस लाइनर के ऊपर ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने ये ब्राउन शेड लिया है, जिससे मैंने अपनी प्लीज मेक करी थी। तो ये मैंने 2 जो है चॉकलेट ब्राउन टाइप की जो शेड्स है वो मैंने अप्लाई कर लिए हैं अपनी वाटर लाइन एरिया पर। ये देखें, ठीक है, ताकि इसको भी हम हाथ के हाथ कंप्लीट करते चलें। ये इस तरह से जो है ब्लेंड हो जाएंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। अच्छा, दोनों शेड को एक साथ ब्लेंड करना है, ठीक है। ये मैंने लिया है डार्क ब्राउन शेड, और उस डार्क ब्राउन को लाइट ब्राउन के ऊपर इस तरह से ब्लेंड कर दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी है देखें, क्योंकि ज़्यादा है प्रॉपर डिटेल में मैं आई मेकअप करके दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने फाउंडेशन एरिया पर। ये 3 तरह के जो है वो फाउंडेशन मैं अप्लाई करूँगी। इन दोनों को, तीनों को मैंने मिक्स कर दिया है और फिर जो है वो इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं और ये फ़ौरन से ब्लेंड हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी फेस को बेबी लोशन से, जॉनसन्स बेबी लोशन से मॉइस्चराइज़ किया था। सर्दियों का मौसम है तो ज़ाहिर सी बात है, सर्दियों के मौसम में मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्रीम्स लगाएं। अच्छा, एक मैं आपको टिप बता दूं कि
ये जो स्किन जो होती है ना, आपकी स्किन के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो पड़ जाते हैं, जैसे दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसके अंदर निशान रह जाते हैं ब्लैक ब्लैक। उसको हाइड करने का तरीका जो है वो ये है कि आप कोई भी एक मॉइस्चराइज़र लें, लोशन लें, चाहे वो डव का ले लें, वैसलीन का लें, बेबी लोशन लें, कोई भी वाइटनिंग लोशन ले लें। वो लोशन लेने के बाद आप उसके अंदर विटामिन के स्किन के कैप्सूल्स आते हैं, अ, वो आप उसके अंदर 2 कैप्सूल्स में, जैसे 100 ml की बॉटल है तो उसके अंदर आप 2 कैप्सूल जो है वो ऐड कर लें। अच्छा, कैप्सूल जो होते हैं ना मार्केट में तरह-तरह के मिलते हैं, जैसे कि आपको लिक्विड फॉर्म में भी होंगे, जैसे गोल्डन शेड में, और वाइट कलर के जैसे अंडे टाइप के होते हैं ना, एग्स टाइप के, वो भी होंगे। बट आपको वो वाले कैप्सूल नहीं लेने हैं। आप जाएँ किसी शॉप पर, शॉप वाले को बोलें कि भई मुझे व्हाइटनिंग के कैप्सूल चाहिए, ठीक है? अब व्हाइटनिंग के जो कैप्सूल होंगे ना, वो बिल्कुल कैप्सूल वाले शेड में होंगे और वो होंगे पाउडर फॉर्म में। तो जो पाउडर फॉर्म वाले जो होते हैं ना व्हाइट में, वो वाले आपको लेने हैं। वो कैप्सूल लें और उसके बाद वो आप उसे लोशन में ऐड करें, उसको अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड करें, लोशन को मिक्स अप कर लें, ठीक है? जब वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, उसको 1 आवर के लिए आप रख दें। 1 आवर के बाद उसके बाद रात को आप सोने से पहले अपने फेस को साबुन से या फेस वॉश से अच्छी तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद वो उसको अपने फेस पे अप्लाई करें और सो जाएँ। सुबह आप देखेंगे ना, 2-3 दिन आप यूज़ करो, उसके बाद आपको फ़र्क पता चल जाएगा। आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं या वाइट हेड, जो भी निशानात होते हैं, जो पिंपल्स हो जाते हैं, वो सारे हाइड हो जाएँगे, सही हो जाएँगे। तो चलिए हम अपने मेकअप की तरफ आ जाते हैं। मेकअप की तरफ आने के लिए ये देखिए, मैंने अपने अंडर आई पर जो है वो कंसीलर अप्लाई किया है, ताकि हमारा अंडर आई एरिया जो है वो थोड़ा ब्राइट लगे, डार्क सर्कल्स ना लगें। डार्क सर्कल्स की वजह ये होती है फ़ास्ट फूड। चलो कोई फ़ास्ट फूड नहीं खाता, जैसे कि मैं हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती फ़ास्ट फूड, मुझे नहीं पसंद। घर के खाने की बात अलग होती है, बट ये है कि हाँ, नींद पूरी ना होना। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके डार्क सर्कल्स तो पड़ेंगे लाज़मी। तो उसके लिए भी आपको थोड़ी-सी केयर करनी पड़ती है। आप सीरम लगा सकते हैं, अपने आई सीरम। सर्दियों में आजकल होंठ जो है वो बहुत ज़्यादा फटने लगे हैं, ख़राब होने लगे हैं, तो उसके लिए भी जो है मैं खुद भी एक जो है वो एक तरह के जो वो नेचुरल लिप बाम्स होते हैं वो बनाती हूँ। तो वो अगर चाहिए हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं ऑर्डर के लिए, ठीक है? अच्छा, अब हम आएँगे मेकअप की तरफ, और मेकअप को हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, उससे हमने जो है वो अपनी फेस को जो है वो बिल्कुल प्रॉपर जो है वो अप्लाई कर दिया टैप करके। देन हम ब्लश यूज़ कर रहे हैं। ब्लश के लिए जो मैं आज का फेस फिट की जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मैं वही यूज़ कर रही हूँ, जिसमें ज़्यादातर जो है वो न्यूड शेड है। तो न्यूड शेड जो होते हैं ना, वो थोड़े से लाइट शेड होते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। मतलब उनका, जिनका फेयर कलर हो उनके ऊपर भी, जिनका थोड़ा-सा नॉर्मल स्किन टोन और डार्क टोन पे कलर हो, उनके ऊपर भी बहुत अच्छे लगते हैं। पिंक भी अच्छे लगते हैं, वैसे तो ब्लशर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, पर मुझे ज़्यादातर न्यूड शेड पसंद है। न्यूड शेड भी वो हो जो मतलब मैट फॉर्म में हो, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उससे थोड़ा जो नेचुरल लुक आता है, कॉन्टूर की भी नीड नहीं होती। आपको दिख रहा होगा मेरे चीक पर मुझे कॉन्टूर की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। अगर मैं वही न्यूड शेड अप्लाई कर लेती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा जो है वो नीड नहीं होती कि मैं पूरा फेस को कॉन्टूर करूँ। हाँ, चबी फेस है, बहुत ज़्यादा हेवी है, तो फिर तो बिल्कुल ही नीड होती है, ठीक है? अच्छा जी, ये ब्लश जो है हमने पता नहीं कहाँ-कहाँ लगा लिया है, फेस पर और चिन पर, नोज़ पर, और जो है मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। बार-बार इसलिए मैंने लगाया, अप्लाई किया, क्योंकि ये जो है ना इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है। मैं ज़्यादा भी अगर ब्रश में ले लूँगी तो वो आपके फेस पर लेस क्वांटिटी में ही अप्लाई होता है। चलिए जी, हमारा इतना जो है वो मेकअप तो हो गया है कंप्लीट। अब आ जाएँगे हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर, ठीक है? तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा जो है, अभी थोड़ा मैं फ़ोरहेड पे भी लगा लूँ, थोड़ा-सा मैं अपने अरमान पूरे कर लूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम आ जाएँगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने जो है वो अपने जो आई बॉल का जो एरिया है, ब्रो बोन एरिया, उसको थोड़ा-सा जो है वो पीची जो शेड है शिमर पॉम में, उससे मैंने अपने थोड़ा-सा हाइलाइट किया है। हाइलाइटर तो किसी भी पैलेट में आपको मिल जाता है। ना भी हो तो आप आई शेडो पैलेट में भी इससे भी हाइलाइटर जो मैच करता हुआ कलर होता है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। ये सब अलग-अलग चीज़ें लेना और वो करना, ये सब जो है वो ज़्यादा इतना कोई वो नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप हर चीज़ की लें। इतना आपके अंदर आइडिया होना चाहिए और गट्स होने चाहिए, आपको अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हर चीज़ से अप्लाई कर सकें अपनी नीड को। देन हमने न्यूड शेड अप्लाई किया है।
ये स्टिक फॉर्म में है तो मैंने ये अप्लाई किया। इसको देखें आप, ये बहुत प्यारा लग रहा है, हाईलाइट लग रहा है। लिप्स पर बहुत ही नेचुरल शेड अप्लाई किया है मैंने। उसके बाद मैंने ये जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लॉस लिया है ताकि हमारे लिप्स हैं वो थोड़े से शाइन करने लगे। और ये कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई कर लिया है। तो ये हो गया है हमारा मेकअप जो है वो डन, कंप्लीट। ये मैंने ट्यूटोरियल पूरा मेक किया है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में। आई होप कि आपको मेकअप जो है वो पसंद आया होगा। ये आप ज़रूर अप्लाई करेंगे, बहुत ही नेचुरल लुक है, ठीक है। और थोड़ा सा हालो आई मेकअप लुक भी दे रहा है इसके अंदर। और अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।